एक समय की बात है। एक गुरु और एक चेला हुआ करते थे। वह हमेशा लंबी यात्राएं करते रहते थे। जहाँ से भोजन मिला वहाँ भोजन कर लिया, जहाँ रहने को स्थान मिला वहाँ आराम कर लिया। आज भी वो ऐसी ही एक यात्रा पर निकले तो सही, मगर एक घने जंगल में फंसकर रह गए। ना तो यहाँ उन्हें कोई रहने का स्थान दिखाई दे रहा था और ना ही ये नगर के कहीं नजदीक था। अब वह देख रहे थे कि वो जाएं तो कहाँ जाएं। वो देखिए गुरुजी, सामने से कोई आ रहा है। सुनो भैया, सुनो, यहाँ आसपास कोई नगर है क्या जहाँ हम विश्राम कर सकें? हाँ भैया, यहाँ से थोड़ी दूरी पर चलोगे तो आपको एक नगर नजर आएगा। उस नगर में खाना पीना भी सस्ता है। 1 रुपए दाम पर कोई भी चीज खरीद सकते हो। ठीक है ना भैया? लेकिन वहाँ विश्राम कर नहीं पाओगे भैया। हैं? ये क्या बोल के चला गया? विश्राम वहाँ क्यों नहीं कर पाएंगे? अरे ये नगर तो बहुत सुंदर है। भोजन भी बहुत स्वादिष्ट मिला खाने को और सस्ता भी था। केवल 1 रुपए में भरपेट भोजन हम दोनों ने कर लिया। अब तो बस विश्राम करना है। तो चलो, हम दोनों आज रात्रि यहीं विश्राम कर लेते हैं। ये है राजा पगलाकर। इसने अपने नगर का नाम भी अपने खुद के नाम पर ही रखा हुआ है। दोस्तों, इसकी सबसे अजीब बात यह है कि इसने अपने राज्य में ऐसे उल्टे सीधे नियम बना रखे हैं जो दुनिया में ना कभी किसी ने सुने न देखे। दोस्तों, ये रात में किसी को सोने नहीं देता। इसने एक ऐसा नियम बना रखा है कि रात में सब काम करेंगे और दिन में सब सोएंगे। और इस नियम को कोई भी तोड़ेगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। उसके बदले में इसने कुछ सुविधाएं अपनी प्रजा को दे रखी हैं। सभी चीजों के दाम केवल 1 रुपए में। अगर आप कुछ भी खरीदना चाहो, चाहे वो चीज छोटी हो, चाहे वो सामान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, दाम केवल 1 रुपया मुकर्रर किया हुआ है। और रात को सोने के जुर्म में ये राजा जिस किसी को भी फांसी देगा, अगले जन्म में वही इस राज्य का राजा बनेगा। और ऐसा करने के लिए इसे इसके राज्य के राज जोशी ने कहा है। राजा के सैनिकों ने गुरु और चेला दोनों को गिरफ्तार कर लिया और राजा के सामने पेश कर दिया। जिस वक्त सैनिकों ने गुरु और चेला को गिरफ्तार किया, गुरु उस वक्त जाग रहा था और चेला सो गया था। तुमने हमारे राज्य के सबसे बड़े नियम का उल्लंघन किया है। तुम्हारे शिष्य को फांसी देंगे हम, और वो भी आज ही रात को। गुरुजी, मुझे बचा लियो, गुरुजी मुझे बचा लियो। ये राजा मुझे पागल लग रिया है। भला रात को सोने के चक्कर में कोई फांसी की सजा सुना दिया है। ये तो पागल हो गया राजा। ये गुरुजी मुझे बचा लियो, फांसी की खबर सुनते ही मेरी गर्दन यूं लंबी होती जा रही है। गुरुजी मुझे बचा लियो। तुम शांत रहो। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके तुम्हें बचा लूंगा। इस राजा का नाम पगलाकर है और मुझे तो ये लगता भी पागल है। अरे गुरुजी मुझे बचा लियो, गुरुजी मुझे बचा लियो। अरे क्या वार्तालाप हो रही है तुम्हारे दोनों के बीच में? अब तो इसे फांसी लग के रहेगी, वो भी आज ही रात को। राजा जी, वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे चेले की इसमें कोई गलती नहीं है। ये ऐसे उल्टे पुल्टे नियम आपने ही बना रखे हैं, तो सजा तो आपको भुगतनी चाहिए। वैसे भी आपके जोशी ने कहा था जिस किसी को भी आप फांसी पर चढ़ाएंगे, अगले जन्म में वो ही इस राज्य का राजा बनेगा। तो आप इससे क्यों वंचित रहते हैं? आप ही फांसी पर चढ़ जाइए, क्योंकि बड़ी गलती तो आपकी है कि आपने ऐसा उल्टा नियम बना रखा है अपने राज्य में। तो आप ही फांसी पर चढ़ जाइए ताकि अगले जन्म में आप ही इस राज्य के राजा दोबारा बन सके। हैं? और भाई बात तो सही कह रहा तू। भाई गुरुजी, वाकई में तो कोई गुरु घंटाल आदमी है। तेने मेरे दिमाग में बात डाल दी। अरे मैं ही फांसी पे चढ़ूंगा, जब भी तो अगले जन्म में मैं ही राजा बनूंगा इस राज्य का। ठीक है भाई, जा जा ले जा अपने चेले को। क्यों भाई चेले, जान बची तो लाखों पाए। चल अब जल्दी से घर के लिए निकलते हैं। तो इस तरीके से गुरु ने चेले की जान बचाई। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने दिमाग, अपनी युक्ति लगाकर मुसीबत का सामना करना चाहिए।
धन्यवाद।